हेलो एवरीवन, चलो करते स्टार्ट। चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे अपन, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में, हम क्या स्टेप ले रहे हैं प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, उसके बारे में बताएंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम अपन क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट को क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या है, उसको हम लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं और हम क्या सुधार ला सकते हैं उसके अंदर। प्लस हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमेशा के लिए बाकी रहे। जैसे 26 साल तुम्हें बहुत सी बार मोटिवेट करते हैं, तुम्हें अच्छे समझाते हैं, तो वो असर तुम्हारे ऊपर 1 दिन 2 दिन या 5 दिन देता है, ठीक है। यानी अब अगर हम चाहें कि तुम हमेशा के लिए सेल्फ मोटिवेट हो जाओ, हमेशा तुम अच्छे से पढ़ो, अरे यार ये ऐसे ही चल जाएगी, हाँ अच्छा ओके बेटा ठीक है। हाँ तो अगर तुम चाहोगे हमेशा बच्चा अच्छा पढ़ता रहे तो ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो हमेशा के लिए बाकी रहे, उस पर असर हमेशा दिखे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, हमेशा के लिए बाकी रहे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, उसके बारे में। शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट से। छोटी कक्षा में पढ़ते हैं एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट मतलब बोलता है हाँ टोटलिटी ऑफ मैन सराउंडिंग, अपने आसपास की सारी चीज़ मिल करके क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट कहलाती है। अब चाहे वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो। अब ये क्या टेक्निकल वर्ड का यूज़ करना शुरू कर देगा। अब ये लिविंग नॉन लिविंग नहीं बोलेगा, ये बोलेगा बायोटिक और अबायोटिक, ये वर्ड तुमने सुन रखे होंगे, ठीक है। चलो तो फोकट की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते। बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक है, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग एलिमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर दोनों आते हैं, बायोटिक भी आते हैं और एबायोटिक भी आते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, बायोटिक एलिमेंट रिवर्स टू ऑल लिविंग एलिमेंट, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा, बैक्टीरिया, ठीक है, सब आ गए इसके अंदर। ऑन दी अदर हैंड अबायोटिक एलिमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स एंड ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। ये नॉन लिविंग सारे, एयर, वाटर, लैंड, ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज अपने पास है। 5 एलिमेंट कौन कौन, एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा सुनाई होगा तुमने, क्या होता है, प्लांट्स के सारे स्पेसीज, सारे प्लांट्स मिलकर के फ्लोरा बोलते हैं और सारे एनिमल्स मिलकर के फोना बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड आएंगे, मैं पहले बोल दिया तुम्हें, ठीक है। तो फ्लोरा और फोना, ये पांचों एलिमेंट का नाम अलग से क्यों लिखा, एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा और फोना का नाम अलग से क्यों लिखा, बायोटिक अबायोटिक के अंदर तो आई गए सारे। ये बोलता है कि जो 5 एलिमेंट है ना, ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड, ठीक है। एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा और फोना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, कुछ एनिमल्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनको रहने का अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिले तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या होता है, ये टॉपिक तुम्हारा आगे आएगा चैप्टर के अंदर, ठीक। अब एनिमल्स को खाने के लिए दूसरे एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो इंसानों पे हमला करेंगे, उसको खाएंगे, ठीक है, इनकी प्रजातियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, प्रॉपर एनवायरनमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा और फोना इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है, एंड हैव को इवॉल्व एंड को अडेप्टेड। तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये कर रहा है, ये इसको खा रहा है, ये ऐसा बनता है, ये ऐसा होता है, ऐसा पूरा इनकी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस अमंग 5 एलिमेंट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फोना इज टर्म्ड एज इकोलॉजिकल। इनमें बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब क्या होना चाहिए, हर चीज़ जिस क्वांटिटी में होनी चाहिए वो चीज़ उसी क्वांटिटी में हो, ठीक है। क्वांटिटी से कम ज़्यादा होना इकोलॉजिकल बैलेंस को, ठीक है, डिसबैलेंस कर देता है, बैलेंस ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा और फोना, ये सब इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये सारी चीज़ कैसी होनी चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए पांचों चीज़ों के बीच। मतलब हर चीज़ दूसरी चीज़ के लिए जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल हो। एक्सेस भी हो गया, देखो
अगर ये घास वगैरह खाने वाले, ठीक है, पेड़ पौधे खाने वाले, ये जानवर अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो एक प्रॉब्लम होती है ओवर ग्रेजिंग की, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है ओवर ग्रेजिंग की, मतलब ज़्यादा खा लेते ना, तो जितना एक एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है उससे ज़्यादा ये कंज्यूम कर गए, तो फिर ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में हमारे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ऐसे बोलता है कि हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे के साथ चलती है, इसलिए इनमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसी बैलेंस का नाम क्या दिया है, इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के फंक्शन क्या है, देखो अभी अपन ने देखा एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ें बोले तो बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक मतलब सारे लिविंग एलिमेंट, ठीक है, और एबायोटिक मतलब सारे नॉन लिविंग, ठीक। इसके अंदर अपन ने 5 एलिमेंट लिए, जिसमें से एयर, वाटर, लैंड कौन सा है, बायोटिक है या अबायोटिक है, अबायोटिक, क्योंकि बायोटिक तो लिविंग होता है यार ना, बायोटिक, बायोटिक लिविंग होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग होता है, ठीक है। छोटा नाम तो छोटा मीनिंग, बड़ा नाम तो बड़ा मीनिंग, बायोटिक, ठीक है, और उससे बड़ा एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग, याद रखना। एयर, वाटर, लैंड क्या है, एबायोटिक। फ्लोरा फोना क्या है, बायोटिक, ठीक है। फिर अपन ने देखा इनमें बैलेंस होना चाहिए, इसके बैलेंस को बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। अब पढ़ रहे अपन फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर पहला फंक्शन, एनवायरनमेंट सप्लाइज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी क्या, आज अपन ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कई तरीके होते हैं, ठीक। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में थर्मल पावर प्लांट भी है बिजली बनाने के लिए, थर्मल पावर। अब सोलर एनर्जी बताइए क्या होता है, सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, ये देख लो तुम सोलर एनर्जी, ये यहाँ पर पैनल लगे हुए, एक तरफ सोलर एनर्जी के बारे में बता रखा है, ठीक है, और एक तरफ ये लगी हुई है विंड मिल, हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की, ठीक है। मस्त घूमती है, ठंडी हवा आती है इससे नहीं, हवा चलेगी तो ये घूमती है, ये घूमकर बिजली बनाती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं विंड मिल। अब ये जो सोर्स है ना, ये कौन सा सोर्स है एनर्जी बनाने के, रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो होती है जो रिन्यू हो जाए, जैसे एक पेड़ लगा हुआ है एप्पल का, ठीक है, या मैंगो का, मैंगो तोड़ लिए सारे, अब नहीं आएंगे क्या मैंगो, आएंगे ना, और रिन्यूएबल आते रहेंगे, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसका नेचर ने अपन को कुछ रिसोर्सेज दिए क्वांटिटी के अंदर, जैसे जैसे हम उस रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं वो क्वांटिटी कम होती जा रही धीरे धीरे, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है फॉर एनर्जी, ठीक है, फॉसिल फ्यूल वगैरह ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये बोलता है एनवायरनमेंट में 2 तरह के रिसोर्सेज देता है, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस विद फिजिकल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज एज इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हमें फिजिकल रिसोर्सेज देता है जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। आज मशीनें वगैरह चलती है तो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और वो किससे बनती है, मैंने तुम्हें बता ही दिया सारे सोर्स, थर्मल है, सोलर है, ठीक है, विंड है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रो है, और उसके बाद एक और थर्मल हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया। अपने यहाँ पर हर तरीके से एनर्जी बनाई जाती है, और एक और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। सोर्सेज सारे जो भी तुम्हें बताया, इसमें से थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है वो किसका यूज़ करके बनाता है, थर्मल कोल का यूज़ करके बनाता है, समझ गए। बाकी जो हाइड्रो है, जैसे अपने यहाँ पानी का जो बहाव होता है, बहाव तो नीचे जैसे ये लगी हुई ना, ये फैन लगे हुए, इसको हवा घुमाता है, ठीक है, ऐसे ही नीचे फैन लगे हुए होते हैं पानी के अंदर, जिससे पानी के बहाव से वो फैन घूमता है, रोटेट होता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। क्या बोलता है ये, रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिफर्स टू दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट डिप्लीट, जो खत्म नहीं होंगे। जैसे अभी सोलर पैनल, ऐसा बोला जाता है भारत में 300 सनी डेज होते हैं, 300 दिन सूरज निकलता है, गर्मी होती है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा गिफ्ट है भारत के साथ। मोर देन 300 सनी डेज होते हैं भारत के अंदर। सोलर पैनल बहुत अच्छे काम करता है यहाँ पर भारत में, ठीक है। कई लोगों ने अपने टेरेस वगैरह भी लगा रखा है, आज तो बहुत फेमस हो गया, गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है, सब्सिडी वगैरह भी दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, कि लगाओ सोलर पैनल। और अगर सोलर पैनल ज़्यादा एनर्जी बना देता है तो ये फिर गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट को देता है क्या इसके लिए, हाँ, गवर्नमेंट तुम्हें पैसा देगा, तुम लोग बिजली यूज़ करोगे तो तुमसे पैसा लेता है, ये एनर्जी ज़्यादा बनने पर गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट डिमांड, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके लिए तुम्हें पे करता है, ठीक। तो सोलर पैनल, अब सोलर पैनल क्या है, कौन सा सोर्स है ये, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल। सूरज थोड़ी मना कर देगा अब नहीं हो,
हाँ, इतने इतने सारी गर्मी ले ली सब हमसे, ठीक है, कब से हीट दिए जा रहे हैं, धूप दिए जा रहे हैं, अब नहीं आए। कभी हो सकता है पॉसिबल है क्या? नहीं। कितना भी यूज़ कर लो, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है, ये कभी डिप्लीट का मतलब ख़त्म नहीं होगा। अब तुम अपनी बुक लेकर तो बैठे होते ही हो, तो हाथ उसका मीनिंग लिख लिया करो ऊपर, जो भी वर्ड तुम्हें ना आते हो, जिस भी वर्ड का मीनिंग ना आता हो हाथ लिख लिया करो, ठीक है। तो डिप्लीट का मतलब है खत्म हो जाना, डिप्लीशन। डिप्लीट मतलब एग्जॉस्ट और डिप्लीट मतलब होता है खत्म हो जाना, बिल्कुल, ठीक है। इट मीन्स दैट दे कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड। ये रिप्लेनिश हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी, दोबारा आ जाएगी नेचुरली ओवर टाइम टू ओवरकम द डिप्लीशन कॉज बाय देयर यूसेज। जैसे जैसे तुम इसको यूज़ करोगे ये कम होगी वापस रिन्यू हो जाएगी, ये कभी ख़त्म एग्जॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। अब ऑन द अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिफर्स टू दोज रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेड व्हेन दे आर यूज्ड। जैसे यूज़ करोगे ख़त्म हो जाएंगे। द रेट एट विच दिस, हाँ अब ये सबसे ख़राब चीज़, द रेट एट विच दीज रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड इज़ फास्टर देन द रेट एट विच दे गेट रिप्लेनिश्ड। मतलब ये रिसोर्सेज जितनी जल्दी रिन्यू होते हैं ना, उससे ज़्यादा तो अपन इसका यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होता है रिन्यूएबल से, समझ लो तुम लोग, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा रिन्यूएबल से। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह जो आती है, तुम्हें पता है आज के टाइम में कैसे आती है? केमिकल वाली, सबको पता है, ये बात बिल्कुल कॉमन बात है, मतलब हर जगह फैल रही है, न्यूज़ वगैरह में भी आता है, ये मर गए, ठीक है, इनको ये बीमारियाँ हो गई, केमिकल के बारे में कई सारे आर्टिकल आते हैं। तो अपन याद है क्या कर रहे हैं, अपन जिस चीज़ का वो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल जिसकी, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, जिसका जेस्टेशन पीरियड 6 महीने 8 महीने 1 साल हुआ करता है, उनको तो एक महीने के अंदर विद इन 1 मंथ, ठीक है, अपन उसके जेस्टेशन पीरियड को कम करके 1 महीने का कर देते। मतलब प्रोडक्शन होने में इसको साल लगेंगे ना, अब वो 1 महीने में हो रहा है। हाँ, मुर्गी के छोटे चूजे ये बड़े होने के अंदर साल भर लगाते, साल भर। ये लोग 1 महीने से कम नहीं करते थे बड़ा, इंजेक्शन दे के उसको शानदार हेल्थी करते अट्टा कट्टा, ठीक है। अब निकलेगा वो मुर्गी का बच्चा चूजा इतना सा और इतना जल्दी बड़ा हो गया, ठीक। तो ये ऐसा कर रहे हैं ये लोग काम। इसको बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ जितनी जल्दी रिन्यू होती है ना, उससे ज़्यादा तो हम उसको क्या कर लेते, एक्सट्रैक्ट कर लेते, एक्सप्लॉइट कर लेते। अब एक्सप्लॉइटेशन का मतलब तो पढ़ा ही होगा, चैप्टर नंबर 1 में खूब बार यूज़ किया गया। अंग्रेज आए, क्या किया अंग्रेज़ों ने? हमारा एक्सप्लॉइटेशन, बहिष्कार हिंदी में बोलते, ठीक है। चलो, अब ये समझ में आया वर्ड, ये लाइन समझ में आ गई। जिस रेट से तुम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, वो ज़्यादा है किसकी रेट से? रिप्लेनिश होने की रेट से ज़्यादा है, ठीक है। ये सबसे ख़राब बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख कर ही आना पड़ेगा, ठीक है। फॉसिल फ्यूल आर गुड एग्जाम्पल फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट 2 तरह के रिसोर्सेज हमें दे रहा है, एक रिन्यूएबल, ठीक है, और एक नॉन रिन्यूएबल। वो जैसे उसका यूज़ करते हो कम होते हैं, उसके साथ क्या हो जाते हैं, दोबारा रिन्यू हो जाते हैं, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी फॉर ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ट्रीज इन द फॉरेस्ट क्यों बोला इसने? रिन्यूएबल है क्या वो? हाँ, रिन्यूएबल है, हाँ। जंगली पेड़ उगते रहेंगे, काटो फिर नए हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं फॉरेस्ट को ख़त्म करके बर्बाद मत करो। फॉरेस्ट को ख़त्म करने का इसलिए मना करते हैं, अभी फॉरेस्ट की पूरी कहानी आएगी नीचे। और दूसरा हमने पढ़ा नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जैसे जैसे उसका यूज़ करते हैं वैसे वैसे डिप्लीट होते जाते हैं, वो ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल बताया इसने फॉसिल फ्यूल, 2 चीज़ हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि जिस रेट से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, वो रेट क्या है? रिन्यू से ज़्यादा है, फास्टर देन इट्स रेट ऑफ रिन्यू, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट। अब तुमने देखा होगा अपन कचरा वचरा करते ही रहते हैं, खाया पीछे कुछ भी कचरा किया है ना, अपना जो कचरे का डस्टबिन होता है कितनी जल्दी फिल हो जाता है, ठीक है। अब डस्टबिन ले लेके बाद कचरे फेंकते रहते हैं। सुबह में से एक गाड़ी आएगी, गाड़ी वाला आया घर से, अपन शुरू हो जाए, भाई बहन बोला तेरे को बुलाने आए, ठीक है। वो वाला गाड़ी वाला जब आता है भर भर के कचरा डालते, पूरी गाड़ी फिल कर देते उसकी, है ना। अब ये सारे कचरे ले जाके कहाँ डालता है वो? डंपिंग यार्ड में, ठीक है। डंपिंग यार्ड होता है जहाँ पर सारे कचरे पूरे मोहल्ले के, गली मोहल्ले के, सोसाइटी के, हर जगह कचरे जमा करके एक जगह पे फेंका जाता है, ठीक है।
अब कचरा तो बढ़ता जा रहा है ना, हर दिन ही कचरा होता है, सबके घर में होता है, अनाप शनाप होता है, और अगर पार्टी वार्टी हो गई तो पूछो ही मत, ढेर हो जाए कचरों का। ठीक है, डस्टबिन कम बढ़ जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा डस्टबिन। ठीक, अपने यहाँ भी ऐसा ही होता है। और खैर हमारी तो आदत ऐसी है कि हम डस्टबिन में तो डालते ही नहीं है, डस्टबिन इतनी दूर भी होगा ना, अपन बोला है बहुत दूर है यार, यहीं फेंक, नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे बोला जाता है भारत के अंदर सबसे बड़ा डस्टबिन है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का, और रेलवे स्टेशन को बोलते हैं, खाया पिया कहीं भी फेंक दे, डस्टबिन का तो मतलब ही नहीं अपने लिए। खैर हमेशा डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कचरों की। अब कचरे ज़्यादा का है, इतना कचरा होता है, अपन लोग कचरा करते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, तो कचरा ऐसा होना चाहिए ना यार, पूरा कचरा भर भर के ऐसा पूरा रोड पे आ जाए कचरा, रोड पे कचरा ही कचरा पड़ा है, अपन कचरे पे चल रहे हैं। ठीक है, कचरों का फ्लोर बनता जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, घर से बंदा सीधा ऊपर से ही कूदा, मरा ही नहीं, मम्मी जिंदा हूँ, कचरे पे गिराऊँ। ठीक है, सुसाइड नहीं कर पा रहा बंदा कूद करके, तो ऐसी हालत हो गई भारत में। ठीक, अब सुसाइड करना पड़ेगा तो फैन मैन का हेल्प लेना पड़ेगा, सुसाइड करना पाप है, गलती से भी नहीं करना। ठीक, ऐसे मस्ती कर रहा हूँ। अब क्या है, कचरा कचरा हर जगह कचरा हो जाए, कचरा ज़्यादा का है, इतना सारा करते हैं अपन जो। एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, एनवायरनमेंट के अंदर एक कैपेसिटी होती है कचरे को, वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की। क्या करने की? हाँ, एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट, एक पूरा मॉडल होता है, मॉडल उसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। कौन सा मॉडल होता है? वेस्ट मैनेजमेंट। हर जगह, हर स्टेट के अंदर ये वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल के हिसाब से काम चलता है। क्या मॉडल होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम लोगों ने डस्टबिन देखा होगा, उसमें देखा होगा गीला कचरा यहाँ फेंके, सूखा कचरा यहाँ फेंके, है ना। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जो कचरे को सेग्रीगेट करते हैं, तो इसमें गीले कचरे का अलग यूज़ करते हैं, सूखे कचरे का अलग यूज़ करते हैं, किससे ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह बनाते हैं लोग। ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ करते हैं कचरों को कुछ। ठीक है, तो कचरों से अलग अलग रिसाइकल, रिप्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से कचरे को अपन क्या करते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं। समझ में ही बात। तो कचरे का पूरा एक मैनेजमेंट होता है जिसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है, वो अपन लोग उसका यूज़ करके कचरे को सेग्रीगेट करके ये करके पूरा एक तरीका होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, कई सारे काम होते हैं। खैर अपने टॉपिक में है नहीं, इसलिए अभी इस डिटेल में बताता नहीं उसको, उसके बारे में। तो उसमें कई सारे काम होते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या करता है, वेस्ट को एसिमिलेट कर लेता है। अब एक इंसान की बात बताऊँ, अपन लोग खाना खाते, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर खाते, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर खाते, खाते ही रहते, दिन में 3-4 बार खा लेते। ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं तुम्हें बोल दूँ तुम खाना खा के आए हो, 3 बजे क्लास, 3:30 बजे में कचौरी मंगवाओ, तुम हाँ सर मंगवाओ ना, पहली फुर्सत में मंगवाओ, फिर ठूस लेंगे। तो अपन खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ठीक, शरीर कभी मना करता है, पागल है खाए जा रहा है, पागल है क्या, तेरे में अकल नहीं है, इतना खाना खा रहा है, नहीं ना। खाते रहो, कितना भी खाओ, तुम्हारी बॉडी क्या करती है, खाने को हाँ एब्जॉर्ब कर लेती, डाइजेस्ट कर लेती है। खाते रहो जीवन भर। तुम्हें अगर दिखा दिया जाए अभी तुम्हारी जो एज है वहाँ तक तुमने इतना खाना, इधर ढेर लगाकर बता दिया जाए तुम्हें, है ना, कोई भगवान वगैरह ऐसा है वो तुम्हें बताया, देख बेटा कितना खाना अभी तक तूने खाया, तुम देख के ताज्जुब करो इतना। ठीक है, पॉसिबल नहीं, मैं इतना खाना खा गया हूँ। पूरे जीवन भर के अंदर अपन खाना बताया जाए तो अपन इतना खाना खा लेते, बॉडी सबको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। सेम यही काम अपना एनवायरनमेंट करता है, कचरे को एब्जॉर्ब करने का काम। ठीक है, वेस्ट को करता है। अब एनवायरनमेंट एसिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एसिमिलेट वर्ड का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। जो कमज़ोर दिल के बच्चे हो, बहुत दिक्कत आ रही हो, एब्जॉर्ब लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब वेस्ट। टेक्निकल वर्ड है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, जैसे एसिमिलेट। यहाँ पर ज़्यादा सुइटेबल वर्ड कौन सा है, एसिमिलेट, तो अपन एब्जॉर्ब नहीं लिखते। ठीक है, एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब द वेस्ट जनरेटेड बाय द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन द इकोनॉमी। एनवायरनमेंट क्या करता है, जो भी वेस्ट जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है, प्रोडक्शन और कंजप्शन से। आज इंडस्ट्री वेस्ट जनरेट करता है नहीं करता, इंडस्ट्री करता है वेस्ट जनरेट। ठीक है, अपन लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अपन लोग वेस्ट जनरेट करते हैं नहीं करते, करते। तो कंज्यूमर भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है, यानी कंजप्शन में भी होता है, प्रोडक्शन में भी होता है। ठीक है, ये पूरा ढेर लगा पड़ा है। मुंबई का धारावी ना, धारावी सुना है ना, फेमस है वेस्ट के लिए। मतलब धारावी में जाओगे ना तुम लोग मुंबई के, तो चारों तरफ मस्त कचरे से, ऐसा घर के ऊपर कचरा, घर के नीचे, अपने तो घर के नीचे होता है। ठीक है, ऊपर वाला तुमने देखा ही नहीं होगा, ऊपर भी होता है कुछ ऐसा। ठीक, वहाँ जाओगे ना तुम, निकल के तुम्हें हर जगह कचरे कचरे दिखाई देंगे, पूरा आसपास का सारा एरिया कचरे कचरा वाला। इतनी खराब हालत है वहाँ, सबसे ज़्यादा वेस्ट पाया जाता है वहाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है शायद धारावी। भारत ने तो बना ही लिया पॉपुलेशन में, जो कोई तोड़ नहीं सकता। आने वाली कितनी पीढ़ी आ जाए, कितने भी साल हो जाए, अपना पॉपुलेशन का रिकॉर्ड कोई तोड़, अपन अब मिलकर 4-5 कंट्री का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ,
ऐसा बोलता है एनवायरनमेंट के अंदर जीवन है। हाँ है ही सही भाई, एनवायरनमेंट तुम्हें सांस लेने के लिए क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है तुम्हें एनवायरनमेंट। हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो खाना पीना हर चीज़ हमें कौन देता है? एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? भारत मतलब देश के लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी कंट्री के, वर्ल्ड के लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया के लोग बाहर जा रहे हैं, प्लैनेट सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पर लाइफ है। ठीक है, मार्स में भी प्रॉपर्टियाँ खरीदी जा रही है, ये मार्स में जाएंगे रहने के लिए। ठीक है, ये देख रहे हैं मार्स ज़्यादा सुइटेबल जगह, यहाँ पर मंगल ग्रह पे रहेंगे हम, पिक्चर बन जाएगी मंगल ग्रह पे रहेंगे। ठीक है, क्यों भाई? ये अलग चीज़ है मंगल ग्रह, तुम्हें मंगल ग्रह का बहुत सी बात दृश्य वगैरह बताया जाता है ऐसा। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे भी देखना, तुम देखना कैसा है। हाँ, धरती और मंगल ग्रह में ज़मीन आसमान का फर्क है, वहाँ रहोगे तुम लोग। ठीक है, और फ्री में ना खरीदे वहाँ की प्रॉपर्टी, ये लोग खरीद रहे अभी प्रॉपर्टी, वहाँ पर साल काम धंधा स्टार्ट हो गया, प्रॉपर्टी खरीदने। कोई सी भी जगह बता दो, प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देंगे। पैसा है खरीदो, कुछ भी बिक रहा है सब खरीद लो। तारे वाले खरीद लेते, तारा खरीद लेते, ये मेरा तारा है, बिल्कुल ही मतलब सेंसलेस फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस एलिमेंट, कई सारे एलिमेंट है, जैसे सन है, वाटर है, एयर है, विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग। ये बात याद रखना, एनवायरनमेंट में कई सारे एलिमेंट हैं एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन खत्म हो जाए वहीं मर जाओगे। इट प्रोवाइड्स जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी, पढ़ेंगे इसके बारे में, जेनेटिक वगैरह पता ही होगा। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एनवायरनमेंट रिमेन्स इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। अब एक नया वर्ड आया, एनवायरनमेंट हमेशा अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रहना चाहिए। मतलब क्या? ये है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के अंदर दो चीज़ आती है, दो चीज़ एनवायरनमेंट की, जैसे अपनी कैपेसिटी होती है ना, ऐसे एनवायरनमेंट की भी कैपेसिटी होती है। दो कैपेसिटी आती है, दो चीज़ आती है इसके। पहला रिसोर्सेज, अभी पढ़िए अपन, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जिस रेट से रिसोर्स रीजनरेट हो रहा है, हमारा यूज से ज़्यादा हो या कम हो? कम होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। रिसोर्सेज के जनरेट जितनी स्पीड से रीजनरेट हो रहा है, हमारी रेट यूज़ करने की उससे कम होनी चाहिए। अरे एक्सट्रैक्शन से ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, समझ रहे हो? एक्सट्रैक्शन से रीजनरेशन से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे, रीजनरेशन से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो याद रखना, क्या बोलता है? अच्छा मार्कर नहीं है हम, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन लेस देन रेट ऑफ रीजनरेशन। एक्सट्रैक्शन की रेट रीजनरेशन की रेट से कम होनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन की रेट कम होनी चाहिए रीजनरेशन की रेट से। दूसरा क्या बोलता है? जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जनरेशन ऑफ वेस्ट जो है वो लेस देन एसिमिलेशन कैपेसिटी। ये रहा एसिमिलेशन कैपेसिटी। ये दो चीज़, पहला जिस रेट से रिसोर्सेज रीजनरेट हो रहे हैं, जिस रेट से रिसोर्सेज रीजनरेट हो रहे हैं, हमारा जो एक्सट्रैक्शन है, यूज़ है, वो उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा यूज़ करोगे ना, ज़्यादा यूज़, ठीक है, तो वो क्या करता है? रिसोर्सेज के रीजनरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब रिसोर्स इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं हो पाएगा अगर ज़्यादा यूज़ करोगे। आज अगर तुम लोग केमिकल वगैरह का यूज़ करोगे तो ज़मीन की फर्टिलिटी कम होने लगती है, कम, थोड़े टाइम में ज़मीन बंजर हो जाएगी, बंजर खत्म, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब जब भी ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म ही हो गई, अब केमिकल का यूज़ करो, तुम्हारी मर्जी पर इसका यूज़ करो, कुछ काम का है क्या? मुर्गे का अंडा देता है मुर्गा, उसको मुर्गी उसको इंजेक्शन लगा के अंडा लेते उससे। मतलब हर जगह जहाँ मर्जी बड़े केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। अब मुर्गी मर गई मान लो, लगा दे रहा हूँ उसको इंजेक्शन, देगी क्या वो अंडा? पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें ये लोग जो करते हैं ना, वो जैसे फिश हैचरी, क्या होता है फिश हैचरी के अंदर जो फिश होती है उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं ये लोग। ठीक है, फिश से बच्चे करवाते हैं ये लोग, समझ गए? तो ये फिश हैचरी मतलब एक पाउंड होता है पूरा, ठीक है, उसके अंदर फिश पालते हैं लोग, और वहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ ब्रीडिंग से क्या करते हैं? बच्चे वगैरह करवाते हो, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाते हैं फिश की उसके अंदर।
ये कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पर तुम केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। जब केमिकल वगैरह की बात आ जाती है तो फिर तो गलत हो जाता है, बिल्कुल ही गलत। तुम लोग क्या कर रहे हो, रेट ऑफ रीजनरेशन से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर रहे हो रीजनरेशन से, समझ गए? ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारी एनवायरनमेंट की जो एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। और ये जनरेशन ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट का जनरेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना ही वेस्ट हो जितना हमारा एनवायरनमेंट उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये दो चीज़ आती है किसके अंदर, कैरिंग कैपेसिटी के। रीजनरेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट जनरेशन एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट आखिरी, एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट को मज़े मारने के लिए सारी चीज़ें देता है। जाओ कश्मीर जाओ, मस्त घूमो, वादियों में खो जाओ वहाँ पर, ठीक है, सेल्फी वगैरह लो। और वो क्या बनाते हो तुम लोग, एक शक्ल बनाते हो उसमें मस्त, स्नोमैन बनाओ, एंजॉय करो, मज़े करो, बर्फ़ ले लेके एक दूसरे के मुँह पे मारो, ठीक है, जब तक मुँह से जाना दो उसका। उसके बाद हाँ बताओ बेटा कैसे मारते, गोवा में जाओ, बीच वगैरह में बैठो, मस्त एंजॉय करो वहाँ पर, ठीक है, समुद्र वगैरह सब दे रहा है तुम्हें, एनवायरनमेंट तुम्हें हर चीज़ देता है, सारी फैसिलिटी, ठीक। ऐसे नहीं कि सिर्फ एनवायरनमेंट तुम्हें सिर्फ बस काम की चीज़ दे रहा है, बस खाना पीना कर लो, इतना कर लो, बस घर में रहे, घूमने उमने के कुछ भी देंगे। देखो माउंटेन्स देता है, रिवर्स देता है, ठीक है, कई सारी चीज़ें अपन को देता है। ऐसे नहीं ब्लू किंगडम में यहाँ पर अपन तो कहीं जाएंगे ही नहीं, है मत जाओ, जाते ना अपन, अपने यहाँ पर क्या नहीं है, सब कुछ अपने यहाँ पर, फिर भी क्या करते हैं अपन, घूमने के लिए जाते हैं। नेचर ने हमें जो जो चीज़ें दी है, ठीक है, वहाँ पर जाकर अपन एंजॉय वगैरह करते हैं, मज़े करते हैं। तो ये बोलता है एनवायरनमेंट एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहेंस करता है। मतलब तुम ये समझो एनवायरनमेंट ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है भाई, ठीक है, और तुम्हें भी बदले में क्या करना चाहिए उसका, है ना। अपन उसकी पिक्चर बनाए, वो अपन को सब कुछ दे रहा है, चलेगा कैसा, नहीं ना। हाँ, जब घर पे थे अपन लोग लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में, तब एनवायरनमेंट थोड़ा सांस ले रहा था अच्छी, ठीक है, जहरीला कर दिया था अपन ने, दिल्ली की हालत तो ख़राब कर रखी है। इंडस्ट्री देखो तो अनाप शनाप, है ना, व्हीकल का यूज़ देखो तो अनाप शनाप, और कितना पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन है कि ऐसे बोलते हैं अगर एक दिन को दिल्ली में रहे तो 20 सिगरेट पीने से भी ज़्यादा है, 20 सिगरेट पीने से भी ज़्यादा नुकसान कर देगा बिना सिगरेट पिए, ऐसी हालत होती है दिल्ली की, इतना ख़राब। तो क्या बोलता है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स रिवर, ओशियन, माउंटेन एक्सेट्रा विच प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज टू द ह्यूमन बीइंग एंड एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ये कुछ इमेज वगैरह रखी है तुम्हारे लिए, मस्त मज़ेदार, इनको देखते ही मज़ा आ जाता है, ठीक है। जैसलमेर मस्त जगह, मैंने सुना है इसके बारे में, तो ऐसी कई जगह के बारे में सुना है। अभी जैसलमेर के बारे में रिसेंटली मैंने सुना, कई अच्छी जगह, शानदार जगह घूमने की, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके इमेज भी ऐड कर देता, पहले सुना होता तो मैंने, इस तरीके से मस्त मज़ेदार जगह। तो क्या होता है, लाइफ भी देता है और लाइफ की क्वालिटी भी एनहेंस करता है। 4 काम बड़े, 4 काम ध्यान सुन लो। पहला काम सारे बच्चे, पहला रिन्यूएबल, और पहली चीज़ हो गई। दूसरा वेस्ट को क्या करता है, एस्टिमुलेट कर देता है। अब 2 पॉइंट लाइफ के आएंगे। लाइफ, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, सस्टेन लाइफ, एनवायरनमेंट में ज़िंदगी है, ठीक है, और साथ में लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो लाइफ के 2 पॉइंट, और पहले 2 पॉइंट अपने रिसोर्सेज के और वेस्ट के, रिसोर्सेज वेस्ट, और 2 पॉइंट लाइफ के। रिसोर्सेज 2 तरह के देता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्वालिटी एब्जॉर्ब करने के अंदर मैंने देखा 2 चीज़, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर 2 चीज़ की बात होती है, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर 2 चीज़ की बात होती है। कौन कौन सी 2 चीज़, वेस्ट का जनरेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कम ही रहे, है ना, ज़्यादा ना होना चाहिए। दूसरा, और रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, रेट ऑफ रीजनरेशन से कम होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन की रेट कम होना चाहिए। समझते हो ना एक्सट्रैक्शन क्या है, तुम्हारे यूज़ की रेट रीजनरेशन की रेट से कम होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा सस्टेन लाइफ। इसके अंदर अपन ने देखा कि ज़िंदगी जीने का मतलब ज़िंदगी में जीने के लिए जो जो अपन को चीज़ चाहिए वो सब कौन दे रहा है, एनवायरनमेंट। और लास्ट में अपन ने पढ़ा एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिवर, ओशियन, माउंटेन वगैरह सब अपन को देता है, ठीक है। चलिए ये 4 पॉइंट अपन पढ़े।
कल पढ़ेंगे स्टेट ऑफ इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।